तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम आप सबके समक्ष एक नए छंद को लेकर के आए हैं। उस छंद का नाम है शिखरिणी। इससे पहले हमने बहुत सारे छंदों को देख लिया है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आपको छंद के सामान्य परिचय से लेकर के क्रमशः बहुत सारे छंदों का विवरण, बहुत सारे छंदों की उचित लय और किस तरीके से हम छंद की पहचान कर सकते हैं, ये सब कुछ मटेरियल आपको हमारी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। और एस्टेट के लिए तो खास करके, क्योंकि हरियाणा में एस्टेट को पास करना शायद यूपीएससी से भी कठिन है संस्कृत वालों के लिए। तो वस्तुतः परीक्षा कठिन नहीं होती, हम पढ़ते बहुत हैं। पढ़ना मायने नहीं रखता, हम पढ़ क्या रहे हैं वो मायने रखता है। कि कई बार होता है ये कि एक 16 घंटे पढ़ने वाला बच्चा परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाता और एक 5 से 6 घंटे पढ़ने वाला बच्चा परीक्षा को उत्तीर्ण कर देता है। तो उसमें महत्वपूर्ण ये है कि पढ़ना किस तरीके से है, वो बहुत मायने रखता है। तो आप अधिक से अधिक जो एस्टेट वाले बच्चे हैं और नेट जो करना चाह रहे हैं, जेआरएफ करना चाह रहे हैं, उनके पास अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए कि उनको भी इन कक्षाओं का लाभ मिल पाए। तो हम छंद को पढ़ रहे हैं। छंद के साथ साथ जो उदाहरण हैं, किस तरीके से उदाहरण पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में भी, क्या उनके अंदर कोई अलंकार है, अलंकार कोई प्रसिद्ध है, क्या उनके अंदर कोई गुण है, इसके अंदर भी एक अलग से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जो परीक्षाओं के अंदर आया हुआ है छंद के अलावा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं इस शिखरिणी छंद को। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, शिखरिणी छंद के अंदर 17 अक्षर हैं और इसका लक्षण इस तरीके से है। रसई रुद्रैश्छिन्ना, यहाँ पर हमको रुकना है। यमनसभलागः शिखरिणी। तो एक बार इस छंद का पारायण करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इस छंद की संरचना किस तरीके से है। रसई रुद्रैश्छिन्ना यमनसभलागः शिखरिणी। रसैरुद्रैश्छिन्ना यमनसभलागः शिखरिणी। रसैरुद्रैश्छिन्ना यमनसभलागः शिखरिणी। रसैरुद्रैश्छिन्ना यमनसभलागः शिखरिणी। तो यमनसभलागः ये पूछ लिया जाएगा आपको कि यह किस छंद का लक्षण है, और इस पूरे लक्षण के अंदर से यही महत्वपूर्ण है। यमनसभलागः, य से आपका यगण बन गया, म से मगण, न से नगण। 17 अक्षर का एक और छंद है। पहला तो आपको काम यही करना है कि आपको अक्षर गिनने हैं। उसके बाद स से सगण, भ से भगण, उसके बाद लघु और गुरु। इस तरीके से इसके अंदर संरचना रहती है। यगण, मगण, नगण, सगण और भगण। तो एक बार इसको हम अप्लाई करके देखते हैं, यही देख लेते हैं। यगण, यगण के अंदर क्या होता है? य माता, य माता, यगण तो हो गया इसके अंदर। मगण के अंदर सारे के सारे गुरु रहते हैं, ये सभी के सभी गुरु हैं। ज इसलिए गुरु है क्योंकि आधा अक्षर आ गया न। उसके बाद नगण, नगण के अंदर सभी के सभी लघु रहते हैं, ये नगण हो गया। उसके बाद सगण, स ल गह, यह हमारा सगण बन गया। उसके बाद भगण, य माता राज भा न स, और उसके बाद एक लघु, उसके बाद एक गुरु। तो 17 अक्षर हैं। इस तरीके की संरचना रहती है। 17 अक्षर को गिनना है और इस छंद को अप्लाई करके आपको देखना है। तो जिसके अंदर य म न स भ ल गह, ये अगर आपको दिखाई दे तो समझ लेना है कि वह शिखरिणी छंद है। अब इस छंद में हमको रुकना कहाँ पर है, यति कहाँ पर लेनी है, तो उसके लिए आपको इस शब्द को ध्यान देना है। रसई। संसार के अंदर, काव्य के अंदर तो 8 से 9 रस प्रसिद्ध हैं, परंतु यहाँ पर रसई शब्द से आपको संसारिक रसों को लेना है। और संसार के अंदर 6 रस प्रसिद्ध हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त। तो पहली यति इस रस शब्द से हमको 6 पर रुकना है।
छठा अक्षर कहाँ पर बनेगा? 1 2 3 4 5 6 नहा पर, और यहीं पर हम रुक रहे थे। रसई रुद्र छिन्ना, उसके बाद 11 रुद्र प्रसिद्ध हैं। अगली यति 11 अक्षरों पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। रुद्रई शब्द से आपको पूछ लिया जाएगा कि कितने अक्षरों का बोध होगा, तो आपको याद रखना है 11 अक्षरों, क्योंकि 11 रुद्र प्रसिद्ध हैं संसार के अंदर, 6 रस प्रसिद्ध हैं। तो पहली यति 6 पर, दूसरी यति 11 पर आपको लेनी है, और ऐसी ही यति आपको यहाँ पर लेनी है। यह जो उदाहरण दिया गया है, यह वस्तुतः साहित्य दर्पणकार ने माधुर्य गुण का उदाहरण दिया है, और यह प्रश्न एक बार परीक्षा के अंदर आया हुआ था। लता कुंजम गुंजन मदवदली पुंजम च पलायन, यह किस गुण का उदाहरण है? तो माधुर्य गुण का उदाहरण है। यही आपको वैदर्भी रीति का भी उदाहरण मिल जाएगा। तो चलिए इस छंद का हम गायन करके देखते हैं। रसई रुद्र छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी, लता कुंजम गुंजन मदवदली पुंजम च पलयन्, समालिंगन्नंगम द्रुततरमनंगम प्रबलयन्, मरुन्मन्दं मन्दं दलितमरविन्दं तरलयन्, रजोवृन्दं विन्दन् किरतिमकरन्दं दिशि दिशि। तो इस तरीके से हम इस छंद का उच्चारण कर सकते हैं, लय कर सकते हैं। ऐसे ही इस छंद की एक लय और आपको देखने को मिलेगी। मैं एक बार सुना देता हूं कि आपको जो अच्छी लगे उस लय के आधार पर इस छंद को आपको याद कर लेना है। रसई रुद्रैश्चिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी, रसई रुद्रैश्चिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। इस तरीके से भी इस छंद का आप पारायण कर सकते हो। यहाँ से हमको जो जो मुख्य प्रश्न मिले थे उनमें रसई शब्द से 6 संख्या का बोध करना है, रुद्रई शब्द से रुद्रई शब्द से 11 संख्या का बोध करना है। पहली यति 6 पर, दूसरी यति 11 पर। पूछ लिया जा सकता है कि शिखरणी छंद में पहली यति कहाँ पर होगी? तो 6 अक्षरों पर होगी रसई के आधार पर। इस छंद का मुख्य लक्षण है यमन सभलागः, यगण मगण नगण सगण भगण लघु और गुरु। इस तरीके से आपको यह ध्यान रखना है। उसके बाद इसका एक और उदाहरण हम देखते हैं। यह उदाहरण उत्तरामचरितम से लिया गया है। इयं इयं गेहे लक्ष्मी रियममृतवर्ती नयनयो, रसावस्याः स्पर्शो वपुषि बहुलश्चन्दनरसः, अयं बाहुकण्ठे शिशिरमसृणो मौक्तिकसरः, किमस्याः न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरह। इसको इस तरीके से गा सकते हैं। अगर आप दूसरी लय से गाना चाहते हो उसके लिए भी। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम्।
परम जाने माता त्वदनुसरणं क्लेशहरणं त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। इस तरीके से हम इन छंदों का उच्चारण लयबद्ध तरीके से कर सकते हैं। तो इस कक्षा में हमने शिखरणी छंदों को अच्छे तरीके से समझा। पुनः मिलते हैं एक नए छंद के साथ। आशा है कि आप इस छंद का अच्छे से अध्ययन कर लेंगे जब तक हम एक नई वीडियो को लेकर के आपके सामने आते हैं।